नमस्ते दोस्तों। आज समझते हैं कि क्या हम होओपोनोपोनो की मदद से दूसरों को भी हील कर सकते हैं। जब भी हमारा कोई लव्ड वन, कोई फैमिली मेंबर किसी भी इश्यू से गुजर रहा होता है, चाहे रिश्तों का दर्द, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस या कोई हेल्थ इशू, हमें लगता है हम क्या ना कर दें और कैसे ना उनकी मदद कर दें। तो क्या ऐसे में हम होओपोनोपोनो की मदद से उन्हें उस सिचुएशन से निकालने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि आज जो भी हम अपनी बाहर की लाइफ में देख रहे हैं, जो भी सिचुएशन हमारी लाइफ में हमारे सामने आई है, वो कहीं ना कहीं हमारी ही स्टोर्ड मेमोरी, हमारे ही इंटरनल वर्ल्ड का एक रिफ्लेक्शन है। तो यानी जो भी इंसान की किसी भी सिचुएशन से हम अफेक्ट हो रहे हैं, हमें बुरा लग रहा है, हम हर्ट फील कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि उस इंसान के साथ कोई ना कोई ऐसी कॉमन इमोशनल मेमोरी, सबकॉन्शियस डाटा या इमोशनल चार्ज हम लोग शेयर करते आ रहे हैं। तो क्या ऐसे में हम उनको हील कर सकते हैं? दोस्तों, होओपोनोपोनो ना एक इरेजिंग टेक्निक है, एक डाटा क्लियरिंग टेक्निक है। तो जानते हैं, जब भी हमारी लाइफ में कोई और किसी सिचुएशन से गुजर रहा हो और तकलीफ हमें हो रही हो, हमें बुरा लग रहा हो, तो हमें सबसे पहले जिम्मेदारी लेनी है अपनी उस मेमोरी की, अपने उस डाटा की जो हम उस इंसान के साथ शेयर करते आ रहे हैं। जब हम उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और अपने अंदर की क्लीनिंग स्टार्ट कर देंगे, तो सबसे पहली चीज ये होगी कि हमारे अंदर से वो मेमोरी रिलीज होने लगेगी जो आज उस सिचुएशन के रूप में हमारे सामने आई है। जैसे जैसे मेमोरी रिलीज होती जाएगी, साथ ही हमें दूसरी चीज पर भी फोकस करना है क्लियरिंग के लिए। किसके ऊपर? अपने परसेप्शन के ऊपर। परसेप्शन मतलब, अगर सपोज आपका कोई फ्रेंड एक रिलेशनशिप के दर्द से गुजर रहा है और आप भी दुखी महसूस कर रहे हैं, तो आपका परसेप्शन उस सिचुएशन को लेकर क्या हुआ कि उस सिचुएशन में बहुत दुख है, हर्ट है, हेल्पलेसनेस की फीलिंग है। तो आपको अपने अंदर से इन इमोशंस, इन फीलिंग्स को भी रिलीज करना है। और जैसे जैसे आप अपने अंदर की मेमोरी और अपने अंदर के इमोशंस और परसेप्शंस को हील करने की, क्लियर करने की जिम्मेदारी लेंगे, वैसे वैसे सामने वाले इंसान की परिस्थिति भी बदलने लगेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो भी कॉमन डाटा या कॉमन मेमोरी, कॉमन इमोशंस आप शेयर करते आ रहे थे, आपने अपने हिस्से की उस मेमोरी को रिलीज किया, इरेज किया। घबराइए मत, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। सपोज आज आपका कोई फ्रेंड किसी रोग से गुजर रहा है और आपको वो चीज बहुत तकलीफ देती है, आप उसे दुख में देखकर बहुत दुखी महसूस करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको उस इमोशन की, उस मेमोरी की जिम्मेदारी लेनी है जो आप उसके साथ शेयर करते आए हैं। ये याद रखिएगा, अगर आपको कोई चीज आज ट्रिगर करती है तो कहीं ना कहीं वो आपके मेमोरी का, आपके डाटा का हिस्सा है। क्योंकि अदरवाइज ऐसा ना होता कि दो लोग अगर सेम परिस्थिति में है तो दोनों का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता। वैसे ही अगर आज आपके उस दोस्त की परेशानी आपको तकलीफ दे रही है, तो आपको उस मेमोरी की जिम्मेदारी लेनी है। आप कहेंगे, आई एम सॉरी, जो अभी तक मैंने इस मेमोरी को, इस डाटा को अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने अंदर स्टोर करके रखा, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो उस परसेप्शन के लिए, उन फीलिंग्स के लिए, हेल्पलेस फील करने के लिए, फियरफुल फील करने के लिए, दुखी महसूस करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू कि मुझे इस ट्रिगर को आपने दिखाया, इस मेमोरी को सरफेस पे लेकर आए, तभी तो मुझे पता चला कि मेरे अंदर कुछ हील करने की जरूरत है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू हील। आई लव यू, एंड लव इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो किसी भी चीज को रिलीज कर सकती है, हील कर सकती है। जब आप जिम्मेदारी लेके उस सिचुएशन की ये क्लीनिंग वर्ड्स बोलना शुरू कर देंगे, तो जैसे मैंने बताया, आपके अंदर का वो डाटा, वो मेमोरी रिस्पॉन्सिबल जो है आज की सिचुएशन के लिए, वो रिलीज होने लग जाएगी। और साथ ही जो आप इमोशनल
चार्ज को जो उस इंसान के साथ आप शेयर करते हैं उसको भी रिलीज करते जाएंगे ना, तो सामने वाले के अंदर से भी वो इमोशंस रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक चीज क्लियर कर दूं, जब आप जिम्मेदारी ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रिस्पॉन्सिबल है सामने वाले की तकलीफ के लिए। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि कोई ना कोई आपके अंदर ऑलरेडी ऐसा इमोशन या मेमोरी मौजूद है जो कॉमनली आप उस इंसान के साथ शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज उसकी सिचुएशन से आप भी दुखी हो रहे हैं। आप किसी के लिए भी कुछ दिनों का संकल्प लेकर लगातार ये होपोनोपोनो टेक्निक ट्राई कीजिए, और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप स्टेबल होते जाएंगे, जैसे जैसे आप उस सिचुएशन से अफेक्ट होना बंद हो जाएंगे, आपके अंदर एक क्लैरिटी आने लग जाएगी, एक सेरेनिटी आने लग जाएगी, वैसे वैसे सिचुएशन भी बदलने लग जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि इस सिंपल सी टेक्निक से आप अपने आसपास बहुत लोगों की मदद कर पाए और अपने लिए अच्छा कर्मा भी जनरेट कर पाए। ऐसी ही पावरफुल वीडियो में मुलाकात होगी अगली बार। तब तक के लिए नमस्ते एंड हैप्पी हीलिंग।